सजाए मौत कभी कभी रहम होती है। सोचो तुम जिंदा हो, सही सलामत खड़े हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक डॉक्टर खड़ा है जो कि तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए है, और वो भी बिना एनेस्थेशिया, बिना किसी रीजन के, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान किस हद तक जिंदा रह सकता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सच है, एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने जान के भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। वेलकम टू यूनिट 731। यह सब हुआ था चाइना के नॉर्थ ईस्ट में, हर्बियन के पास, पिंगफांग डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त ये एरिया जापान के कंट्रोल में था, मानचुकुआ। बाहर से एक नॉर्मल रिसर्च फैसिलिटी, पर अंदर हाई वॉल्स, गार्ड टावर्स, सील्ड बिल्डिंग्स। यहां लोग आते तो थे पर कभी वापस नहीं जाते थे, सिर्फ धुआं बाहर निकलता था। इसका मास्टरमाइंड था शिरो इशी, एक ट्रेन डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पर उसका बिलीफ था वॉर जीतने के लिए साइंस को लिमिट के बिना यूज करना होगा। उसने जापानीज आर्मी को पूरी तरह से कन्विंस किया कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही फ्यूचर है, और उसे इस चीज पर सपोर्ट भी मिला। लेकिन ये किसी एक इंसान या फिर एक डॉक्टर का काम नहीं था। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। ये पूरा एक सिस्टम था, और इस सिस्टम के अंदर इतनी भयानक चीजें हुई है, वो जानकर आप दंग रह जाओगे। मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जापान ऐसा वेपन डेवलप करना चाहता था जो कि पूरे के पूरे सिटीज को बिना किसी एक्सप्लोजन के डिस्ट्रॉय कर सके, यानी कि बिना किसी बॉम्ब बनाए पूरी की पूरी सिटी खत्म हो सके, वो भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज करके। जैसे कि प्लेग, कोलेरा, एंथ्रैक्स, इस तरह की बीमारियां हर गांव में फैला के पूरे गांव को ही एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी कि धीरे धीरे मौत देना। ह्यूमन लिमिट्स, उन्हें एग्जैक्ट डेटा चाहिए था कि डिसीजेस का इफेक्ट क्या है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, पेन की लिमिट क्या होती है इंसानों में। जिसके पास बेटर नॉलेज वो बैटलफील्ड को कंट्रोल करेगा। सिंपल लॉजिक, साइंस इज इक्वल टू पावर, और बस इसी का इन लोगों ने पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया। द एक्सपेरिमेंट्स, उस रिसर्च फैसिलिटी में किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करते थे, उस बारे में अभी हम बात करते हैं। विक्टिम्स को एक नाम दिया गया था, मरुता, मतलब लकड़ी के लॉक्स। मतलब वहां पर इंसानों को इंसान माना ही नहीं जाता था, उनके लिए तो सिर्फ वो एक लकड़ी के लॉक्स थे, यानी कि मरुता। लोगों को जिंदा कट किया जाता था, वो भी बिना एनेस्थेशिया के, ताकि ऑर्गन्स का रियल टाइम इफेक्ट देखा जा सके। एक होती थी फ्रॉस्ट बाइट टेस्ट, लिम्स को एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपोज किया जाता था, फिर उन्हें डैमेज स्टडी के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। डेडली पैथोजेंस इंजेक्ट किए जाते थे और पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता था अंटिल डेथ। ये सिर्फ रिसर्च के नाम पे कंट्रोल टॉर्चर किया जाता था यहाँ पर इंसानों के साथ में, और वो भी साइंटिफिक लेबल्स के साथ में। सबसे डेंजरस पार्ट, ये सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं था, इनकी ऑन फील्ड टेस्टिंग भी हुई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज को चाइनीज रीजन्स में स्प्रेड किया गया, वाटर सोर्सेस कंटेमिनेट किए गए, आउटब्रेक हुए जिन्हें लोग नेचुरल समझ रहे थे, पर वो नेचुरल नहीं थे, वो प्लांट थे। एग्जैक्ट नंबर्स आज भी पूरी तरह से अनक्लियर है। हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि हजारों लोग डायरेक्टली यूनिट 731 में ही मारे गए, और बायोलॉजिकल अटैक्स के थ्रू तो डेथ्स और भी ज्यादा हुई थी। ये सिर्फ लकड़ी के लॉक्स नहीं, ये जिंदा सही सलामत वाले इंसान थे जिनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पर एक्सपेक्टेड था कि इन लोगों को पनिश तो किया जाएगा, पर रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल रिसर्च के मुताबिक शिरो इशी और उसके कुछ मेंबर्स को प्रोसिक्यूशन से बचाया गया इन एक्सचेंज फॉर देयर रिसर्च डेटा। मतलब क्राइम के बदले डेटा और जस्टिस के बदले इंफॉर्मेशन। ये स्टोरी रियल हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स और कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स आज भी डिबेट में है। जो भी जानकारी आज हमारे पास में अवेलेबल है वो बस टेस्टिमोनीज, डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट वॉर इन्वेस्टिगेशन से आती है। यूनिट 731 सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक वार्निंग है। जब साइंस मोरालिटी के बिना यूज होती है तो इंसान खुद एक्सपेरिमेंट बन जाता है। दिस इज डार्क एटलस साइनिंग ऑफ।